आतंकवाद के दौर से ही पंजाब पुलिस पर ऐसे इल्जाम लगते रहे हैं। कई अफसर नप गए और कई अफसर जिनका कुछ नहीं बिगड़ा। क्या पंजाब पुलिस अपना होमवर्क ठीक से नहीं करती है या फिर होमवर्क करने की बजाय जल्दबाजी करती है? और ऐसा कब तक चलेगा? क्या आपको नहीं लगता कि इस सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है, वरना कई निर्दोष लोग इसी तरह से पुलिस की चक्की में खामखा कानून में पिसते रहेंगे। पंजाब के बाद अयोध्या चलना है, राम की नगरी, क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट तो श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर में ही है। अभी से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने लगे हैं। होटलों में एडवांस बुकिंग है। राम नगरी में चहल पहल बढ़ने लगी है। हालांकि कई लोग ये जानना चाहते हैं कि जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो भक्तों के सामने दर्शन के लिए वो किस तरह के वस्त्र धारण किए हुए होंगे। इन्हें तैयार कौन कर रहा है? अयोध्या के अलावा पुणे में रामलला में कैसी तैयारियां हो रही हैं? आखिर वहां क्या कर रहा है वस्त्र को लेकर कोई भी? अयोध्या में मनीराम छावनी मार्ग पर यह बाबूलाल टेलर्स की दुकान है। आप कहेंगे इसमें खास क्या है? दूसरी दुकानों जैसी ही तो है। सही कहा, दुकान साधारण है, लेकिन यहां वो वस्त्र सिले जाते हैं जिन्हें खुद रामलला धारण करते हैं। आज से नहीं, करीब 40 साल से। अब भी सिलाई का काम जारी है, इसीलिए दुकान की दुनिया भर में अलग पहचान है। भगवत लाल, उनके भाई शंकर लाल अपने भतीजे मुन्ना के साथ रामलला की पोशाक तैयार करते हैं। 200 साल पुरानी मशीन भी यहां नजर आती है। जब 1985 में लाल दास जी उसमें तत्कालिक में पुजारी थे, उनके माध्यम से हमारे श्री पिताजी गुम्मद के नीचे एक मशीन ये और एक मशीन ये 2 मशीन वहाँ लगा करके हमारे श्री पिताजी बाबूलाल जी और श्री बड़े भाई साहब भगवत साहब पहाड़ी और हम शंकर लाल, वहाँ तीनों आदमी बैठते थे और पिताजी अमनिया करते थे और हम 2 भाई मशीन पे बैठ के सिलते थे। ये क्रम 1992 तक चला। जब तक ढांचा नहीं गिरा है तब तक वहीं तक किया गया, और ढांचा गिरने के बाद हमारे प्रभु गुम्मद से टाट में आ गए। टाट के बाद पोशाक चलता रहा। जब हमारे जोगी जी मुख्यमंत्री हुए तब टाट से ठाट में आ गए, और अब तो महल में जाने की तैयारी है। अब तक रामलला को वस्त्र पहनाने की परंपरा पंचोपचार विधि से होती आई है, यानी सामान्य पूजा अर्चना की तरह। इसमें रामलला को हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। सोमवार के दिन सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरे, गुरुवार को पीले, शुक्रवार को क्रीम, शनिवार को नीले और रविवार को गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। 22 जनवरी को सोमवार है, इस हिसाब से रामलला सफेद वस्त्र धारण करेंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामानंदीय परंपरा से जब पूजा होगी तो रामलला कौन से वस्त्र पहनेंगे? क्या वस्त्र बदले जाएंगे? ये जानकारी भी बाबूलाल की दुकान से मिल गई, बड़ी ब्रेकिंग के साथ। चंपत राय जी फोन करके बुलाए थे कपड़ा नापने की। जो रामलला जो अभी नए तैयार बड़े सरकार तैयार हुए हैं, उनका आज वस्त्र नापना था। बड़े भाई साहब नापने गए हैं। स्थापना दिवस मनाया जाएगा, स्थापना होगा ठाकुर जी का, उससे पीला वस्त्र धारण कराया जाता है। तो सफेद भी बनेगा और पीला भी बनेगा। यानी स्थापना के समय हमारे सरकार पीला धारण करेंगे, उसके बाद दिन के हिसाब से जो दिन होगा उस हिसाब से पहनेंगे। मास्टर जी तो तैयार हैं, लेकिन एक तैयारी तो 1500 किलोमीटर दूर पुणे में भी हो रही है। 2 धागे श्री राम के लिए। इसी कॉन्सेप्ट पर रामलला के रेशम के वस्त्र तैयार करने की मुहिम सौदामिनी हैंडलूम्स ने शुरू की है। गुजरात, कर्नाटक और कई राज्यों के लोग यहां आ रहे हैं, अपने हाथ से 2 धागे तैयार करते हैं और फिर रामलला के लिए अर्पण कर देते हैं। बहुत ही होली और बहुत ही सेक्रेड फीलिंग है। तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि 2 धागे भी हमको मिल रहे नसीब से। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है हम लोगों को, बहुत खुशी हो रही है। ये फीलिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है पुणे कराना। 10 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खुद यहां पहुंची थी। उन्होंने ही इस मुहिम की शुरुआत की थी। जानकारी मिली है कि 22 दिसंबर को
खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुणे जाएंगे और रेशम के वस्त्रों को उन्हें सौंप दिया जाएगा। वैसे सिर्फ 4 दिनों में इस अभियान से 2.5 लाख लोग जुड़ गए हैं। ये मन की जोड़ने की जो ये प्रक्रिया है उसका ये उत्सव है। गुजरात, कर्नाटक, ये बाहर राज्यों से बहुत सारे लोग आए। अभी आगे जाके मुझे विश्वास है 8-10 लाख लोग तो कम से कम आएंगे। अब सवाल है यहाँ तैयार होने वाले वस्त्रों का क्या होगा? इसका जवाब भी मिला। इन वस्त्रों को अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा और अगले 1 महीने तक इनका इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, जब रेशम की पोशाक तैयार हो जाएगी तो श्रद्धालुओं के लिए वीडियोग्राफी भी होगी ताकि लोगों को लगे उनकी मेहनत, श्रद्धा रामलला के काम आई। सोमवार से रविवार अलग अलग रंग राम पहनते हैं, तो उसका एक शास्त्र है, ऋग्वेद में उसके उल्लेख है, तो उसी के अनुसार शास्त्रोक्त तरीके से वस्त्र बना रहे, उसको जरूर लोगों तक पहुंचाया जाएगा। नहीं तो पता कैसे चलेगा कि मैंने क्या बुना है। जाकी रही भावना जैसी, रघुमूरत देखी तिन तैसी। पुणे हो या अयोध्या, कई श्रद्धालु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इन कार्यों के जरिए जुड़ रहे हैं। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो अयोध्या नहीं पहुंच सकेंगे। उनके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं ताकि जो रामलला कई सालों तक टाट में रहे, उन्हें घर बैठे मंदिर में विराजमान होते सब लोग देख सके। अयोध्या में जन्मभूमि पर रामलला के विराजने का मौका ऐतिहासिक है। वर्षों से रामलला के भक्त इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। शायद इसीलिए भगवान के इस काम में हर कोई शामिल होना चाहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।